अब हिजबुल्लाह की भी धमकी आ गई है। हिजबुल्लाह की धमकी भरा वीडियो आप अरबी लैंग्वेज में नहीं समझ सकते, तो यह है धमकी वाला वीडियो। हिजबुल्लाह ने जो उनके सीनियर कमांडर मारे गए हैं, जब इजराइल ने लेबनान की राजधानी बैरूत पर हमला किया तो ये सीनियर कमांडर जो मारे गए थे उनको लेकर अब हसन नसरुल्लाह ने खुद धमकी दी है। और हसन नसरुल्लाह ने साफ कहा है कि हंस लो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा वक्त बुरा आने वाला है और तुम बहुत जल्द रोने वाले हो। हिजबुल्लाह ने साफ कह दिया है कि बहुत सारे देशों ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि आप पलटवार मत करना, लेकिन अब कहानी बात हो रही है। यानी हिजबुल्लाह ने क्लियर कट कह दिया है कि अब हम हमला और करेंगे और पूरी तरह से इजराइल को खत्म करने की कोशिश करेंगे। वहीं एक तरफ हिजबुल्लाह ने यह कहा और दूसरी तरफ अपने सीनियर कमांडर की मौत के नाम पर, सीनियर कमांडर की शहादत के बाद लगभग 60 से 70 रॉकेट इजराइल के ऊपर दाग दिए। Yo, no deal. Solo شابة. واصل واصل. هنا نتخيل. واي. अल्लाहु अकबर। उधर मेरे दोस्तों हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने यह भी क्लियर कर दिया कि गोलान हाइट पर जो इजराइल का एरिया जहां पर 10 इजरायली मारे गए और जिसमें बच्चे भी मारे गए, वहां हमला फौज के दूसरे नंबर के सबसे बड़े कमांडर थे। इनको आखिरी सलामी दी गई। आखिरी रसूमात के बाद हिजबुल्लाह ने यह धमकी दी है, जैसे ईरान पूरी तरह से जंग के लिए नए सिरे से तैयार हो रहा है, वैसे ही हिजबुल्लाह का ऐलान है कि हम नए सिरे से जंग की तैयारी कर रहे हैं। हालात इतने खराब हैं, देखिए डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। सुना है ना डायलॉग, कितना बड़ा तुर्रम खा हो इजराइल, अकेले वो कुछ भी नहीं। देखिए सैटेलाइट डिटेल इमेज दे रहा हूं आपको, ध्यान से देखिए। लेबनान यानी हिजबुल्लाह के इलाके के आसपास इजराइल के बचाव के लिए अमेरिका अपना जासूसी जहाज उड़ा रहा है। यानी लाल सागर और इजराइल के आसपास ईरान के हमलों को रोकने के लिए 12 से 15 युद्धपोत भेज चुका है अमेरिका। और इधर हसन नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह पर नजर रखने के लिए भी स्पाई अपना जेट यानी जासूसी विमान भेज चुका है अमेरिका। तो ये सारा मिडिल ईस्ट में जो गंद मचा हुआ है वो मचाने वाला सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। इजराइल ने, ये देखिए तस्वीर दिखा रहा हूं, इजराइल ने खलीज लेबनान में रह रही थी और लेबनान पर ही इजराइल ने हमला किया, जिसमें सीरिया की 5 फैमिली पूरी तरह से तबाह हो गई। अब ऐसी तस्वीरें आपको कहां नजर आ रही होंगी? गाजा में ना, ये गाजा नहीं, ये लेबनान है। अब सुनिए, दुनिया के तमाम देशों ने इसे अपने नागरिकों को मना कर दिया है और ये रही भारत सरकार की लेटेस्ट अपडेट। भारत सरकार तमाम भारतीयों से कह दिया है कि जो लेबनान में है वो वापस आ जाएं और जो लेबनान जाने की तैयारी में है या जो जा रहे थे वो न जाएं। उधर में दोस्तों इजराइल अपनी आर्मी के साथ बैक टू बैक, यानी जो नेतन्याहू है अपनी आर्मी के साथ बैक टू बैक मीटिंग कर रहा है, क्योंकि डर है कि उस पर बड़ा हमला कभी भी हो सकता है और किधर से भी हो सकता है। פיקוד העורף, אלוף, אני מתרשם מהעבודה החשובה שנעשתה עד כה, וכמובן מההיערכות שלנו לבאות. ישראל נמצאת במוכנות גבוהה מאוד לכל תרחיש, הן בהגנה, הן בהתקפה. אנחנו נגבה מחיר כבד מאוד על כל מעשה תוקפנות נגדנו, מכל זירה שהיא. לאחר שחיסלנו שלשום את רמטכ"ל חיזבאללה, מוחסן, היום הגיע העימות הסופי לחיסולו של רמטכ"ל חמאס, מוחמד דף. דף היה אחראי לטבח הנורא של 7 באוקטובר, וגם לפיגועים רצחניים רבים נגד אזרחי ישראל. הוא היה מבוקש מספר אחד של ישראל במשך שנים, והחיסול שלו מקבע 7 अक्टूबर के मास्टरमाइंड का इल्जाम मोहम्मद दाइफ पर लगा था। मोहम्मद दाइफ मोस्ट वांटेड फिलिस्तीनी था, ये वो शख्स है। अब इजराइल ने कंफर्म कर दिया है कि गाजा के अंदर पिछले हफ्ते हमने मोहम्मद दाइफ को भी कत्ल कर दिया है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने खुद अपने मोस्ट वांटेड लिस्ट में मोहम्मद दाइफ को दिखाकर उस पर क्रॉस लगा दिया है कि हमने इसको कत्ल कर दिया है। तुर्की का एक शहर है बैटमैन नाम से, वहां पर स्टारबक्स का आउटलेट है, कैफे है। वहां पर इस्माइल हानिया के कत्ल के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ जमकर लोग प्रदर्शन कर रहे थे और स्टारबक्स के जो आउटलेट थे उसके अंदर घुसकर उसको पूरी तरह से तुर्किश लोगों ने तबाह कर दिया, उस पर हमला किया। उधर इजराइल की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली नोटिस जारी कर दिया है अपने देश के तमाम अस्पतालों को, सुनिए, देश के तमाम अस्पतालों को नोटिस जारी कर दिया है कि 24 घंटे आप रेड अलर्ट पर रहेंगे। हॉस्पिटल्स को कह दिया है। इजराइल की गवर्नमेंट ने इजराइल की कंपनी इल्बिट से $1.5 बिलियन की डील कर ली है के लिए। इजराइल ने 15 फिलिस्तीनियों को टॉर्चर के बाद रिहा किया, जिसके बाद उन कैदियों ने बताया उनके साथ क्या क्या किया गया। उनको बुरी तरह से टॉर्चर किया गया, मारा गया, पीटा गया और उनको मौत दिखाई गई। أسير عبد الحكيم العمصي مضى عليه 60 يوم داخل الأسر، مع الأسف هو فاقد للذاكرة، ما بتذكر أي شيء، حتى بقول إنه هو ملوش أهل، لكن فعليا له أهل، وبقول إنه له 8 أيام وهو له 60 يوم داخل الأسر. أنا موجود في مستشفى الشهداء الأقصى. कभी भी कुछ भी हो सकता है। गाजा का हाल बहुत बुरा है। इस बारकोड का इस्तेमाल करिए, जरूर करिए, ताकि गाजा और फिलिस्तीन की हम मदद कुछ तो कर सकें। इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिए, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।